हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, कान खोलकर सुनिए। नवरात्रि में पहले दिन आपको यह दो वस्तु आवश्यक खा लेनी है जो व्रत रख रहे हैं, और एक दीपक प्रज्वलित करके इस उपाय को कल अवश्य करें। 22 सितंबर सोमवार नवरात्रि का पहला दिन। आज मैं आपसे एक ऐसा सादा पर अत्यंत दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं जो नवदुर्गा के घट स्थापना बैठक के प्रथम दिन पर किया जाता है, और जिसका असर अक्सर बड़े अनुष्ठानों से भी अधिक गहरा और तीव्र दिखा है। ध्यान रहे, यह कोई आम उपाय नहीं, यह वेश, भक्ति और सही समय के संगम में दिया गया उपाय है। याद रखना और बार बार बोलना, मात्र एक हल्दी का दीपक और 31 चावल के दाने, यही आज का मंत्र, यही आज का संकल्प। 22 सितंबर जब घट स्थापना होती है, माता रानी हमारे बीच आती हैं और नव दुर्गा का पवित्र आरंभ होता है। घट स्थापना का अर्थ है घर परिवार में देवी की उपस्थिति का स्थिर स्थान। जब घट स्थापना होती है तब घर के कोनों में, मन के कोनों में देवी का वास होता है। उसी दिन यदि आप मात्र एक हल्दी का दीपक और 31 चावल के दाने शिव मंदिर में माता रानी के सामने प्रज्वलित करते हैं तो शिव और माता दोनों की कृपा एक साथ उतरती है, और जहां शिव और शक्ति साथ हो वहां बाधाएं छिटकती हैं, अंधकार कटता है और जीवन में नए द्वार खुलते हैं। महाराज, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा दुख कष्ट है, अनेकों ऐसे उपाय कर लिए हैं, कार्य कर लिए हैं, फिर भी आपके जीवन से समस्या समाप्त नहीं हो रही है, और विशेषकर मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें जो बहुत परेशान है, बहुत, तो देखिए नवरात्रि आरंभ हो रही है और वापस सितंबर सोमवार, ये कोई आम दिन नहीं है महाराज। प्रतिपदा तिथि, और सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज, आज की इस व्यासपीठ से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वह घर के एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूरे घर परिवार में जो भी समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होती है। कोई भी एक व्यक्ति, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, साल में एक बार आता है तो हाथ से जाने न दें। मात्र एक हल्दी का दीपक। हल्दी का दीपक शुभता, शुद्धि और आरोग्य का प्रतीक है। हल्दी देवी देवताओं को प्रिय है। यह घर की अशुद्धियों को चिरकालिक रूप से दूर करने का संकेत देती है। 31 चावल के दाने, यह एक विशेष संख्या है। चावल अक्षत, लक्ष्मी और अन्न समृद्धि का प्रतीक है। 31 दानों का समर्पण समृद्धि के नए द्वार खोलता है। बस ये दोनों वस्तुएं शिव स्थल पर माता रानी के समक्ष और आपकी श्रद्धा, यही पूरा उपाय है। कोई लंबी रस्म, कोई जटिल मंत्र प्रयोग नहीं। अगर आप चाहें तो नमः शिवाय या जय माता दी उच्चारित कर लें। बस ये छोटा सा कार्य घर के सदस्य को अवश्य करना है। महाराज, हम आपको उपाय को संपूर्ण तरीके से आराम से समझाएंगे। मेरी कई सारी माँ, माताएं, बहनें उपाय तो कोली सुन लेती है, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उपाय के बारे में बताएंगे। सामग्री कहाँ से लेनी है, किस प्रकार लेनी है, उपाय को किस समय करना है, कब करना है, और उपाय का फल, संपूर्ण बातें। इसलिए आपको वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखना है, और जो वीडियो को बीच में से कट कट कर देखता है उसको जीवन में कभी सफलता भी नहीं प्राप्त होती है महाराज। और तभी कहते रहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समस्या है, तो उपाय को अंतिम तक सुने, कम से कम इतना तो करें। यदि हम इस उपाय नवरात्रि पर करते हैं तो महाराज हमारे जीवन से क्या क्या समस्या समाप्त होती है, ध्यान से सुनिए। सभी प्रकार के दुख कष्टों का क्षय, पुराने गहरे क्लेश, परिवार के झगड़े, मानसिक तनाव में कमी आती है, कर्म क्षेत्र में गति, जो कार्य अटकते थे वे आगे बढ़ने लगते हैं, नौकरी व्यवसाय में अनुकूलता आती है, धन संपदा में स्थिरता और वृद्धि। 31 चावल लक्ष्मी प्रतीक है, उसके समर्पण से धन प्रवाह में सुधार आता है। शिव और देवी का द्वैतीय आशीर्वाद, शिव का विनाश तत्व और माता का पोषण तत्व एक साथ होने से बाधाएं हल्की पड़ती हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति, जटिल मनोकामनाएं जो बड़े पाठ यज्ञ से भी पूरी नहीं हो पाई, वे साधारण श्रद्धा से पूरी होने का मार्ग पाती हैं। आज नवरात्रि से पहले पहले एक पत्र आया है, ध्यान से सुनिए महाराज। इस पत्र को राधा भाभी की जिंदगी बहुत कठिन थी। पति का काम रुका हुआ, बेटी की शादी अटकी हुई, घर में तंगी और निराशा। पिछली बार जब नवदुर्गा का पहला दिन आया, किसी ने उन्हें बताया घट
स्थापना के दिन जाकर सिर्फ एक हल्दी का दीपक और 31 चावल के दाने माता के समक्ष समर्पित कराना। राधा भाभी ने बिना दिखावे के शिव मंदिर चली गई। उन्होंने वहीं माता के सामने वो छोटा सा दीपक जलाकर 31 दाने समर्पित किए और मन से कहा, मां बस मेरे परिवार को शांति और सही रास्ता दिखा दो। कुछ ही दिनों में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। पति का व्यापार फिर से चल पड़ा, रिश्तों में मिठास लौटी और बेटी की शादी उचित समय पर होने लगी। राधा भाभी कहती हैं, मुझे बड़ा जादू नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ एक मौका और माता का साथ चाहिए था और वही मुझे मिला। ये कथा हमें बताती है कि छोटी सी श्रद्धा कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक असर कर जाती है। जब इनके साथ चमत्कार हो सकता है, महाराज तो आपके साथ क्यों नहीं? क्या भरोसा। अगला पत्र इस व्यासपीठ पर आपका हो तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। नवरात्रि पर किया जाने वाला ये छोटा सा कार्य जो माता भक्त व्रती हैं उनसे विशेष निवेदन है, रात्रि में घर पर तुलसी के समीप एक दीपक जरूर जलाएं। ये छोटा सा कार्य माता को खुश रखेगा और व्रत का प्रभाव और भी गहरा करेगा। रात्रि स्मरण तुलसी के पास एक छोटा दीपक जलाते हुए 3 बार मन में कहे, जय माता दी, मां मेरी रक्षा करो। सोने से पहले मन में केवल यही भाव रखें, मां मैं आपका भक्त हूं, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। यह छोटा कर्म मां को प्रसन्न करता है और संपूर्ण नवदुर्गा अवधि में आपको उनकी कृपा का अनुभव होता है। कल 22 सितंबर इस उपाय को करना है, तो सबसे पहले हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण बातें ध्यान से सुने, किस समय करना है, कब करना है, सामग्री कहां से लेनी है। देखिए 31 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में तो देखिए महाराज की वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है और हम आपको आगे संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आपको चावल के दाने कहां से लेना है, उपाय को किस प्रकार करना है, शिव मंदिर में किस समय करना है, कैसे करना है, घर आकर के क्या करना है, शिव को क्या बोलकर आना है। ठीक है, तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। 31 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 31 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ ना हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल ना डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल सरसों साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिवजी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप या अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया जिनमें 31 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या ना हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि, अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए।
एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए, छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें, पानी बहुत कम डालकर मिश्रण को गूथा जाए ताकि एक नरम लोई बन जाए, बहुत सख्त नहीं और बहुत नरम भी नहीं। अब उस लोई की छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें, रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा न हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या ना हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 31 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 31 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए ना हो। 31 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले न हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। मैंने किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा। फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है, ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि जीजी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो जीजी, आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे। आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। केवल अपने जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर लें और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए और आपको उपाय करते समय, ठीक है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है। तो आपको सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मन मन में अपनी मनोकामना शांत भाव से कहिए, छोटा सा मनन है विघ्नहर्ता, मेरी मनोकामना के मार्ग को सुगम कर दीजिए। आप गणेश मंत्र 3 बार जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः, शिवलिंग पर जलाभिषेक। आप शुद्ध जल का लोटा निकालिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में बार बार पर नमः शिवाय का उच्चारण करें, यह सबसे मुख्य मंत्र है। आप मन में 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, परंतु
यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपें। जलाभिषेक के साथ ही विनम्रता से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, जीवन के कष्टों को दूर कर दो। अब बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। इस उपाय को भी आपके साथ में ही करना है। हल्दी दीपक प्रज्वलित और आरती। अब अपना हल्दी दीपक निकालिए और उसमें आग लगाइए। मंदिर नियम के अनुसार दीपक वहां जलाना था तो मंदिर की अनुमति देखिए, पर यदि मंदिर अनुमति देती है तो दीपक शिवलिंग के पास रखें और प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते ही ध्यान से कहिए, यह दीपक मेरे जीवन का अंधकार मिटाए, गरीबी और दुहक दूर करे और घर में लक्ष्मी का वास कराए। दीपक की लौ से शिवलिंग का प्रकाश पूजन आरती कीजिए। दीपक को धीमे धीमे घुमाइए और ओम नमः शिवाय अथवा कोई भक्ति गीत गाते हुए आरती करे। अब जो आपने अपने साथ अन्य सामग्री लेकर के आए हैं, जैसे कि पुष्प लेकर आए हैं, अंत में फूल अर्पित कीजिए। एक छोटा सा पुष्प मंदिर से लेकर घर के मंदिर के लिए अपने साथ रख लीजिए। ध्यान रहे, जो भी पूजा सामग्री आपने मंदिर में छोड़ा है वह मंदिर के नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। कुछ मंदिर चावल दाने वापस नहीं लेने देते, इसलिए पुष्प घर के लिए अलग रखें। पूरा कार्य करने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्यवाद भोलेनाथ, आपकी शरण में आता हूं, मेरी मनोवांछाएं आप पूर्ण करिए। शांति और प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकलिए। अब आपका उपाय पूर्ण हो जाता है। देखिए महाराज जी, आप उपाय करने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको पूर्ण बातें अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। कुछ सावधानियां और विशेष बातें जो आपको हमने पहले भी बता दी है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं। फिर इसके पश्चात हम जानेंगे 7 चने की दाल वाला उपाय, जो कि स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है। तो देखिए, कुछ मुख्य बातें, चावल के दाने फटे ना हो, यह सबसे महत्वपूर्ण। अखंड दाने ही रखें। दीपक में नमक न डालें, आपने साफ कहा था, इसलिए नमक बिल्कुल मना। यदि किसी कारणवश 1-2 दाने छूट जाएं, घबराइए मत। श्रद्धा के साथ जो कर सके वही करें, पूरा मन लगाकर करें तो प्रभाव मिलता है। यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं महाराज जी, और क्या क्या समस्या समाप्त होगी, ध्यान से सुनिए। मन में शांति और स्थिरता आती है, जीवन में आने वाली अनावश्यक बाधाएं कम लगती हैं, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है। जिन इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा, उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म दोनों से जुड़े हैं। शिव की कृपा तो मिलेगी, पर प्रयास भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों,